आज कन्यादान एवं कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है। हमारे बीच कवि आ चुके हैं। मैं उन सभी का इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच की तरफ से मैं टी.एन. झा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के सामने जो हमारे बीच प्रबुद्ध विद्वान यशस्वी कविगण हैं, अपने संस्था के बारे में दो शब्द आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हमारा यहाँ पूर्वांचल मिथिलांचल का समाज काफ़ी घनी आबादी है और उसी का ये संस्था इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच द्वारा 20 सालों से सरस्वती पूजा आयोजन करती आ रही है बसंत पंचमी के दिन। लगातार इसमें काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस पावन अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर 11 बच्चों और 11 हमारे प्रबुद्ध पंडितों द्वारा पूजा किया जाता है माता का, और साथ ही हवन भी 22 लोगों के द्वारा होता है। हर एक साल की भांति इस बार भी कल बसंत पंचमी के दिन ये कार्यक्रम सफल हुआ। उसके बाद पूरे दिन, लगभग दिन और रात में कंप्लीट भंडारा आयोजन होता है, पारंपरिक भंडारा आयोजन होता है और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। बसंत पंचमी के दूसरे दिन हम कन्यादान कराते हैं जरूरतमंद लोगों को। उसका आज भी कन्यादान है, थोड़ी देर के बाद यहीं दिखाई देगा। और सबसे पहली बार ये विचार आया जो आज के दिन विद्वान लोगों का कुछ बातें सुना जाए, तो कवि सम्मेलन की आज विचार रखा गया और ये सभी से पारित हुई और इसी संदर्भ में हमारे आप सभी कविगण आए हुए हैं। मैं उनका फिर दिल से स्वागत करता हूँ। पहली बार ये कवि सम्मेलन है, हमारा आयोजन कवि सम्मेलन का पहली बार है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। कुछ त्रुटि भी हो जाए तो आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा, पहले ही मांग लेता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जो भी श्रोतागण अभी आए हैं और आने वाले हैं, तो आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले श्री नरेश शांडिल्य जी हमारे बीच आए हैं। परिचय आपका बाद में, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा मंच पर ससम्मान हम आमंत्रित करते हैं श्री नरेश शांडिल्य जी। आप रिसीव करो। स्वागत है सर मंच पर। हमारे बीच दूसरे कवि श्री शैल बदाबरी जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है और ससम्मान उन्हें मंच पर मैं बुलाना चाहता हूं। आइए, नमस्कार। सम्मान है सर, स्वागत है। हमारे अगले कवि डॉक्टर अंगद धारिया जी आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और ससम्मान आग्रह करता हूं मंच पर आए। ताली सभी जरा जोर से बताएं सभी के लिए, हमारे कवि के लिए।
नमस्कार। स्वागत है सर। हमारे बीच अगले कवि श्री ओम प्रकाश शुक्ल जी आए हैं, उनका भी सम्मान है और सम्मान मैं मंच पर आपको बुलाता हूं। हमारे बीच बहुत ही यशस्वी कवि श्री विनय शुक्ल विनम भी आ चुके हैं। मैं उनका मंच पर आने के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं और इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच द्वारा ये कवि सम्मेलन में स्वागत करता हूं। स्वागत है सर। हमारे बीच श्री संजय गिरी जी आए हैं, उनका भी स्वागत है और आग्रह करता हूं मंच पर आ जाएं। श्री संजय गिरी। स्वागत है। हमारे बीच इस कवि के श्रद्धा में श्री विजय मिश्र जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है और आग्रह करता हूं मंच पर आने का। जी स्वागत है सर। मैं सभी यहाँ दर्शक से आग्रह करूंगा, सभी कवि के लिए एक बार जोरदार ताली इनका स्वागत के रूप में आप लोग जरूर बजाएं। इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच आज बहुत गर्व महसूस कर रहा है आप सभी विद्वान जन को यहाँ उपस्थित देख के। हमारे मंच पर आप लोग आने के लिए बहुत दूर दूर से कष्ट किए और यहाँ आए, इसके लिए हम इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच आपका हमेशा आभारी रहेगा। मैं सभी कवि जन से आग्रह करूंगा जो परंपरा एक दीप प्रज्वलित करके आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, तो आप सभी से आग्रह दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी आगे आए प्लीज। यहाँ आइए सर सभी आइए। हाँ हाँ आइए ना। हाँ वो हैंड ओवर ना, हाँ इनको कर इन्हीं करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे। तो आप आइए आइए ना, आगे आ जाइए थोड़ा आप लोग आइए ना। अच्छा मैं शैलजा दुबे जी से भी आग्रह करता हूं जो मंच पर आ जाएं दीप प्रज्वलन में, और गिरीश पाठक जी भी आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह दीप प्रज्वलन में आ जाएं, और अंशुपाल जी भी, उनसे भी आग्रह है, और राघवेंद्र जी भी आए हुए हैं, उनसे भी सभी से आग्रह दीप प्रज्वलित में आप सभी आ जाएं।
सभी हाथ लगा लें प्लीज। कल्याणी जी सरस्वती वंदना कर तकर बाद हम के स्वागत हिनके सब मैडम एक मिनट मैं आग्रह करूंगा सरस्वती वंदना से शुरुआत हुई है वो भौका वो तो राष्ट्रीय गीत अपना में आबे जेते ठीक है सरस्वती वंदना ना आप करेंगे शैलजा दुबे। मैं शैलजा दुबे जी से आग्रह करूंगा सरस्वती श्लोक या वंदना से इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। हाँ चलो इस किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदे को नमन के साथ की जाती है। इसी परंपरा को निभाते हुए मैं माँ शारदे के चरणों में एक श्लोक रख रही हूँ आप सभी के समक्ष। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को जल्द से जल्द सुपुर्द मैं करना चाहता हूं कबीर जी के बीच में, लेकिन एक संस्था के द्वारा मैं सभी आए हुए कवि को सम्मान अपने संस्था के विशेष पदाधिकारी या कार्यकर्ता से कराना चाहते हैं। मैं कार्यकर्ता के मुख्य संरक्षक श्री नारायण झा जी से आग्रह करूंगा आके मंच पे श्री नरेश चांडल जी को स्वागत करेंगे। खोल दियो तो पूरा। नरेश चांडल जी से आग्रह आगे थोड़ा आ जाएं प्लीज। सर हाँ अभी हटा दो। श्री देवचंद झा जी से आग्रह मंच पर आ जाएं और यार एक मिनट।
जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा अजीत कुमार सिंह और सुनीत ठाकुर जी से मंच पर आएं। कवि श्री शैल राबड़ी जी से आग्रह आगे अंग बस से स्वागत करें और अजीत सिंह जी फूल मालाओं से स्वागत करें। जोरदार ताली प्लीज। मैं श्री विद्यानंद झा जी और श्री एसआर सिंह जी से आग्रह करूंगा मंच पर आ जाएं। एसआर सिंह जी, कभी विनय शुक्ल विनम जिसे आग्रह मंच पर आए। विद्यानंद झा जी अंग बस से स्वागत करें और हमारे संस्था के महासचिव श्री एसआर सिंह जी फूल मालाओं से स्वागत करें। जोरदार ताली प्लीज। श्री मनीष सिन्हा और श्री अमोद झा जी से आग्रह मंच पर आ जाएं। श्री मनीष सिन्हा जी और श्री अमोद झा जी। डॉक्टर अंगद धारिया जी से आग्रह आगे अंग बस से अमोद कुमार झा जी स्वागत करें। इस साइड आइए। और मनीष सिन्हा जी कोषाध्यक्ष फूल मालाओं से स्वागत। श्री राघवेंद्र झा जी और श्री विपिन कुमार जी एडवोकेट से आग्रह मंच पर आ जाएं। ओम प्रकाश शुक्ल जी से आग्रह थोड़ा आगे आ जाए। राघवेंद्र झा जी अंग बस से स्वागत करें और विपिन झा जी वकील साहब श्री पशुपत झा जी और श्री कैलाश चौधरी जी से आग्रह मंच पर आ जाएं। संजय गिरी जी से आग्रह आगे आ जाए। पशुपत झा जी अंग बस से स्वागत करें। जोरदार ताली। सभी कार्यकर्ता को मुझे यहां से नजर नहीं आ रही है, तो जो भी सामने नजर आ रहे हैं मैं उन्हीं को बुला रहा हूं। जी जी ठीक। उदयनाथ झा जी और शशि पांडे जी से आग्रह मंच पर आ जाएं। उदयनाथ श्री मोहन जी अगर हो, श्री मोहन जी से आग्रह मंच पर आ जाएं जल्दी। चलो शशि पांडे जी। विजय मिश्र जी से आग्रह।
शशि पांडे जी अंगबस से स्वागत करें। जोरदार ताली। खोलो। बीके झा जी मंच पर आ जाएं। और कौन? हमारे बीच में हमारे संस्था के हमेशा से पंडित रहे पंडित श्रवण झा जी से आग्रह, वो भी मंच पर आ जाएं, इनसे आशीर्वाद सबको साथ मिलेगा। और रवि सरोहा जी से आग्रह, रवि सरोहा जी एक मिनट। आप पंडित श्रवण झा जी और ये बीके झा अंगबस से और पंडित श्रवण झा जी, जोरदार ताली एक बार इनके लिए। गिरीश पाठक जिससे आग्रह आ गए हैं और संस्था के सदस्य और भी लोग बहुत सारे। अजीत जी या सुनीत जी दोबारा आ जाएं। कौन है? और अरे आप हमारा नाम लीजिए, हम उसके बाद हम आपको दे ही रहे हैं सब। स्वागत करता हूं ना। चलिए ठीक है सर, तो आप विनय शुक्ल बिनम जी ही स्वागत करेंगे। वो भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। ठीक। और मैं और डॉक्टर शैलजा दुबे, हाँ हाँ इनको आमंत्रित कीजिए। शैलजा दुबे जी को कल्याणी झा जी स्वागत करेंगी, दोनों फूलमाला और अंगबस से। अंशुपाल, अंशुपाल को भी कल्याणी झा खुद ये भी अच्छी लेखिका हैं और स्वागत करेंगी कल्याणी झा। आइए आइए अंशु जी। स्वागत करा के जाइएगा मत, एक मिनट रुकिएगा। हम तो आपको छोड़ के देख के हम छोड़ के नहीं, कल्याणी झा का भी स्वागत होना चाहिए, कवित्री है। अब अंशुपाल कल्याणी झा का स्वागत करेंगे। बोलिए। अच्छे, अंशुपाल कल्याणी झा की स्वागत करेगी। एक बस कार्यक्रम की बहुत जल्दी शुरुआत। राघवेंद्र राघव जी हमारे बीच हैं, उनसे भी आग्रह मंच पर आ जाएं। राघवेंद्र राघव जी कहाँ गए राघव जी? अभी आए तो थे। कहाँ हैं? आइए राघव। उनका सम्मान विनय शुक्ल बिनम जी ही करेंगे। देखिए आपको बुलाने में देर हुई इसलिए दो माला। मैं कंफ्यूजन हो गया, भूपेंद्र की जगह और राघवेंद्र बोल रहे थे ना, पता नहीं शायद कोई और होगा। भूपेंद्र है। मैं जो बोली हो कोई बात नहीं, होने चाहिए। हाँ भैया हो गए। बस 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 विराजिए। आया भैया। मैं आप लोगों के सामने जितने भी कवि गण हैं उनसे आग्रह करूंगा, बैठिए ना, बैठिए। जो हमारी संस्था हर एक साल
सरस्वती पूजा के अवसर पर नहीं, एक प्रेरणा नाम की स्मारिका प्रकाशित करती है और आप लोग विद्वजन हमारे बीच हैं, उसका विमोचन अगर इस हाथ से हो तो और भी अच्छा एक सिलसिला इन लोगों से। तो सिर्फ मैं इन्हीं लोगों के हाथों से ये विमोचन भी, और पदाधिकारी जितने भी संस्था के अगर सभी आ जाएं तो बहुत बढ़िया, जल्द से जल्द बिना नाम कहे हुए जो भी आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम आगे बढ़ाना है फटा जल्दी से। संस्था के सभी लोग सक्रिय कार्यकर्ता सभी आ जाइए। एक पुस्तक प्रेरणा के विमोचन के लिए सभी इसमें तो आ सकते हैं, उदयनाथ झा भी आ सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सलाहकार उदयनाथ झा जी भी आ गए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा मंच पर आ जाएं। हाँ सब कुछ बहुत और से बहुत जो सबके हाथ में दी। पहले उन लोगों को आगे दे दीजिए, हम लोग पीछे चले जाएं। हम लोग पीछे, आप लोग सर कुर्सी के पास ही रहेंगे। चलो उन लोगों का हाथ में दे दीजिए, पहले उन लोगों के सामने। अब हम लोग उसके साइड में हो जाएंगे, कभी सभी एक साथ, कभी सभी एक साथ। आओ आओ करीब कर जहाँ साहब आप एक चीज भूल जाते हैं इससे। नहीं उसी पे कहने वाली बात, हमारे इस भाई को आप हमेशा भूल जाते हैं। अच्छा जल्दी 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 लीजिए, आगे बढ़ाइए। हाँ ये सही बात। और दियो ना, लियो ना। आप दबा इसको खोल लीजिए। फोटो आवे दियो हम लोग सब दिस लो। एते सर हमरा यो एते सब की हां और पीछे कर दीजिए। छोड़ दो। पंडित जी प्लीज शांत बनाए रखें, सभी से आग्रह शांत बनाए रखें प्लीज। सब तरफ फोटो खींचते एक तरफ खींचते। हेलो नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? चलो हाँ हाँ नहीं लो जाओ, धन्यवाद। सभी लेके नीचे चले जाएं अपने अपने हाथों में। के हाँ पहले ही काट कर दिया। चलो कल्याणी झा जी के लिखा हुआ मंजिल दूर नहीं, इसका भी आप सभी कवि से आग्रह जिसको साथ में देख के इनका थोड़ा उत्साह बढ़ाएं। कल्याणी जी का एक किताब ले
धन्यवाद सभी का। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक दो शब्द जो आज का कार्यक्रम कवि सम्मेलन है, जैसे कि हम लोग जानते हैं दिल्ली में कुछ हाई कोर्ट का या पूरे इंडिया में इस तरह का नियम है जो 10 बजे तक कार्यक्रम लाउड स्पीकर बाहर चलना और अंदर जो होता है 10 बजे तक है। तो कभी सभी हमारे आ चुके हैं, उन लोगों से भी आग्रह जो हमें कार्यक्रम ये 10 बजे तक रखना है और आगे हम अपनी बातें को विराम देते हुए कभी विनय शुक्ल विनम जी को आग्रह करते हैं आगे का ये पूरा मंच संचालन कभी विनय शुक्ल विनम इसका संचालन आगे बढ़ाएंगे। इनके लिए जोरदार ताली एक बार जरूर बताएं इनके संचालन के लिए। आगे आपका सुनना टीएन का। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, भारत माता को प्रणाम करता हूं, मंच पे विराजमान विद्वत समाज, इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच के समस्त पदाधिकारीगण और इस सुंदर आयोजन में लगे हुए आप सब, मां सरस्वती पूजा, साथ में ही कन्याओं का विवाह कई जोड़े का किया है झा साहब? अच्छा अच्छा। और टीएन झा जी मंच का संचालन कई दिनों से कर रहे थे। एक बार जरा बजाइए ताली जरा बढ़िया से। ये माताएं बहुत देर से बैठी हुई, ठंड लगेगी, ताली बजाते रहेंगे तो ठंड भी भाग जाएगा। 9:15 बज चुके हैं, 10 बजे तक कवि सम्मेलन चलाना है। मंच पे 15 कवि हैं और एक एक कवि की क्षमता कम से कम 1 घंटे काव्य पाठ करने के बाद थोड़ा सा गला खुलने की है। तो इस परिस्थिति में, इस संकट की घड़ी में मेरी नैया जो है डगमगा रही है। भैया 15 माइक है क्या? तो लगाओ जरा। एक सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि 15 माइक एक साथ लगा दिए जाएं और सब कभी शुरू हो जाएं, तो बहुत जल्दी उसे समाप्त किया जा सकता है। क्यों? लेकिन मैं प्रयास करूंगा, कवियों के चरणों में निवेदन करूंगा कि जो मंच के हमारे वरिष्ठ कवि हैं, आदरणीय नरेश सांडिल्य जी, भदाउरी जी, डॉक्टर अंगद धारिया जी, इनकी कविता हम भी सुने। और हम सब तो वो जो पन्ने होते हैं ना बीच में फड़फड़ाने वाले, वो हैं। ये जिल्द बांधने वाले जो लोग हैं, इनकी कविताएं हम थोड़ा सुन लें, क्योंकि आप बिल्कुल समय से कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमें बताया गया था 7 बजे ही पहुंच जाना है और 9:15 बज रहे हैं। क्या करें, समस्या है भारतीय परंपरा के अनुसार। तो एक बार जरा बढ़िया से ताल ठोकिए तो फिर हम बात शुरू करेंगे। देखिए, ताली बजाते रहिएगा तो जल्दी कर देंगे। आइए, मां सरस्वती के चरणों में निवेदन करते हुए मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूं। लेकिन इस कवि सम्मेलन को पहली बार इस मंच पे लाने में कल्याणी झा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहा जाए तो तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। तो एक बार तालियां अपनी बेटी के लिए बजाइएगा आप लोग, जिन्होंने इतने महंगे और जटिल कवियों को इस मंच पे बुला दिया। इतनी व्यस्तताओं में मैं भी भागता हुआ पता नहीं कहां कहां से पहुंचा, लेकिन इनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए भूपेंद्र जी नीचे क्यों चले गए? अच्छा, श्रोता में है। इनके लिए ताली बजाइए। अगर ऐसे कभी और कोई कहे, कोई हो इस तरह के भाव रखने वाले, तो उनका विशेष सम्मान है। आइए, 4 पंक्तियां मां के चरणों में रखते हुए कवि सम्मेलन प्रारंभ करता हूं कि वंदना आपकी सुनाऊं मां, वंदना आपकी सुनाऊं मां,
स्नेह ममता की छांव पाऊं मां, कि ऐसा वर दो कि पूज्य चरणों की। और अगर यही कामना आप सबकी भी हो तो कोई हाथ खाली न रहे। मां के चरणों, अभी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कि ऐसा वर दो कि पूज्य चरणों की, धूल नित शीस पे चढ़ाऊं मां, धूल नित शीस पे चढ़ाऊं मां। और मां के समक्ष एक छोटे से बालक की क्या कामना हो सकती है। तमाम मातृशक्तियां यहां बैठी संकोच कर रही हैं। अगर तो भी बीच में मैं बताऊंगा कि मां से हम मांगते क्या है, समाज के लिए, देश के लिए, हम सबके लिए। कि द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया चल आज पसारो, द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया चल आज पसारो। चाहे यही कर कंजनी सो निज गोद उठाकर तू पुचकारो। तो है चहुं और अंधेरा घना, है चहुं और अंधेरा घना, करुणा करके एक बार निहारो। और मामम जीवन की इस नाव को संस्कृत सागर से कर पारो। मामम जीवन की इस नाव को संस्कृत सागर से कर पारो। अभी यहाँ कन्यादान का भी कार्यक्रम होगा। चुनाव आयोग की बातें TN झा जी बता ही दिए हैं। आइए सीधे सीधे कवि सम्मेलन प्रारंभ करता हूं और सभी कवियों से निवेदन करता हूं कि 2 से ढाई और 3 मिनट के अंदर ही अपनी एक रचना पढ़ देनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे वरिष्ठ कविगण की बारी आते आते जो मंच की अध्यक्षता कर रहे होते हैं उनके हिस्से में न तो श्रोता आते हैं न कविता आती है। तो इतने मुश्किल से जिन्हें बुलाया गया है हम सबको सुने। इसलिए आइए मैं पहले कवि के रूप में धुआंधार बैट्समैन को आमंत्रित करता हूं, जिसे हम गिरीश पाठक के नाम से जानते हैं। और इस उम्मीद के साथ ये आपके बीच आ रहा है कि एक नई आन बान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, और सिर्फ तुम ही नहीं बुलंदी पर हम भी ऊंची उड़ान रखते हैं। तालियां कमजोर हैं, एक बार अगर भगवान ने दिया है तो उसका प्रयोग कीजिए। एक बार ताल ठोकने वाले अंदाज में लगे कि महफिल इंद्रप्रस्थ महफिल के मंच, समाज के मंच से तालियों की गूंज हमारे कानों तक पहुंचे। ये 15 सेक्टर 16 सेक्टर है, सब तक जो घर में बैठे हैं वहां तक भी पहुंचाना है। आइए गिरीश पाठक। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन शाम सजाने के लिए। मैं 4 पंक्तियाँ माँ सरस्वती के चरणों में पढ़ता हूँ और अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। कि हो कृपा मशार दे कि भावने खिला सकूं, हो कृपा मशार दे कि भावने खिला सकूं, सोच माँ बदल सकूं और तम यहाँ मिटा सकूं, सोच माँ बदल सकूं और तम यहाँ मिटा सकूं। दायित्व है कलम का ये कि मैं इसे निभा सकूं, दायित्व है कलम का ये कि मैं इसे निभा सकूं। राष्ट्र की आराधना में राष्ट्रगीत गा सकूं, राष्ट्र की आराधना में राष्ट्रगीत गा सकूं। बहुत 4 पंक्तियां माँ के चरणों में रखता हूं। कि बिना खाए कभी भी माँ तुम्हें सोने नहीं देगी, बिना खाए कभी भी माँ तुम्हें सोने नहीं देगी, वो अपने दर्द का एहसास भी होने नहीं देगी। बिना खाए कभी भी माँ तुम्हें सोने नहीं देगी, वो अपने दर्द का एहसास भी होने नहीं देगी। बड़ी अनमोल है ये माँ, इसे रखना हिफाजत से, बड़ी अनमोल है ये माँ, इसे रखना हिफाजत से। रहेगी जब तक जिंदा कभी रोने नहीं देगी, रहेगी रहेगी जब तक जिंदा कभी रोने नहीं देगी। एक मतलब और एक शेर ये कि चलो तुम साथ में मेरे कई मंजर दिखाऊंगा, क्या बात, चलो तुम साथ में मेरे कई मंजर दिखाऊंगा। हाँ। कहाँ मरता है मुफलिस भूख से वो घर दिखाऊंगा। वाह। चलो तुम साथ में मेरे कई मंजर दिखाऊंगा, कहाँ मरता है मुफलिस भूख से वो घर दिखाऊंगा। कमाया शाम ढलने तक तो खाई रात की रोटी, क्या बात, कमाया शाम ढलने तक तो खाई रात की रोटी। सुबह के वास्ते चेहरे पे उसका डर दिखाऊंगा। क्या बात है भाई, वाह, बहुत सुंदर, वाह। सुबह के वास्ते चेहरे पे उसका डर दिखाऊंगा। एक मतलब और 2-3 शेर ये कि
कटीली देह है इसको, कटीली देह है इसको मगर चंदन बनाना है, मोहब्बत पाक ही होगी कि पहले मन बनाना है। कटीली देह है इसको मगर चंदन बनाना है, मोहब्बत पाक ही होगी कि पहले मन बनाना है। कभी थे जान से प्यारे वो झुमके बेच आई माँ। वाह। एक माँ को अपने मायके से आए गहने बहुत प्यारे होते हैं। जब तक बेटी की शादी तय नहीं हुई होती है उसे वो गहने बहुत प्यारे होते हैं। अगले ही दिन बेटी की शादी तय होती है और वो अपने बेटी को दे देती है उन गहनों क्या को। बात। तब मैंने लिखा हाँ, हाँ। कि कटीली देह है इसको मगर चंदन बनाना है, मोहब्बत पाक ही होगी कि पहले मन बनाना है। कभी थे जान से प्यारे वो झुमके बेच आई माँ, कभी थे जान से प्यारे वो झुमके बेच आई माँ, तुम्हारे वास्ते उसको नया कंगन बनाना। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर। क्या बात है बेटा, वास्ते- जिंदाबाद। तुम्हारे वास्ते उसको नया कंगन बनाना है। हुनर तो दे दिया तूने अता इतना भी कर मालिक। आप सबके लिए हाँ, पढ़ता हाँ। हूँ कि हुनर तो दे दिया तूने अता इतना भी कर मालिक, कलम की धार पहनी हो इसे दर्पण बनाना है। बहुत सुंदर। कलम की धार पहनी हो इसे दर्पण बनाना है। अंतिम में एक छोटी सी गजल। हमारे समाज में कुछ एक बेटा, ये कहावत गजल है। ही था। हाँ, ये भी गजल ही है। हाँ, बस एक शेर और पढ़ दो। हाँ, ये हाँ। शेर पढ़ रहा हूँ। एक वही शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ। कि कभी आटा हुआ गीला कभी कंकर निकल आए, गरीबों के लिए जुमले यहाँ अक्सर निकल आए। हाँ हाँ। कभी आटा हुआ गीला कभी कंकर निकल आए, गरीबों के लिए जुमले यहाँ अक्सर निकल आए। गरीबों ने यहाँ हक की जरा सी बात क्या कह दी, गरीबों ने यहाँ हक की जरा सी बात क्या कह दी, सभी कहने लगे अब चींटियों के पर निकल आए। बहुत सुंदर। वाह, सभी वाह। कहने लगे अब चींटियों के पर निकल आए। इरादा खुदकुशी का था परेशान हो चुके थे पर, इरादा खुदकुशी का था परेशान हो चुके थे पर, पलटकर माँ को देखा और फिर दफ्तर निकल आए। बहुत सुंदर। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ भाई वाह। जिंदाबाद गिरीश पाठक। कैसा लगा आप लोगों को? निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। तो एक बार जरा बढ़िया से बता दीजिए, आशीर्वाद दीजिए इस बच्चे को, ताकि ये बहुत बढ़िया काम आगे भी करता रहे इसी तरह से। उदीयमान कवि है, इसने बेटियों की बात की, माँ की बात की, तो मैंने सोचा कि क्यों न बेटी और माँ का ही चयन किया जाए। माँ सरस्वती की वरद पुत्रियाँ यहाँ कई बैठी हुई हैं, तो उनमें से एक को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। अंशु पाल जी हमारे बीच आई हैं। मैं चाहता हूँ अपनी एक कविता हमें सुना दें, और समय वही रहेगा। मेरी प्रार्थना है सबसे, मैं चाहता हूँ सबका काव्य पाठ हो जाए। अगली बार हम विधिवत कवि सम्मेलन करेंगे, जिसमें 3-4 घंटे का कवि सम्मेलन ही रखेंगे। क्यों जी? अरे ताली वाली बजाइए इंद्रप्रस्थ मैथिल समाज वाले। हाँ, जोरदार। यहाँ मौजूद सबको मेरा नमस्कार। जी। सभी गुणी कविजन को मेरा नमस्कार। मैं अब आपको इश्क की वादियों में ले चलती हूँ। तो मैं आवाज थोड़ा और बढ़ा दो भैया, इधर हमारी भी। तो मैं आपको इश्क की वादियों में ले चलती हूँ। सब मुझसे पूछते हैं कि हमेशा इतना खुश कैसे रह सकती हो, तो मेरा जवाब एक छोटा सा होता है। बस एक शेर से शुरू करती हूँ कि किस मोड़ पे तुम मिल जाओ जाने ए इश्क, जाने किस मोड़ पे तुम मिल जाए ए इश्क, इसीलिए सबसे हंसकर मिला करते हैं। वाह। तो एक और शेर रखती हूँ कि जी रख दीजिए। कयामत के दिन मैंने उनसे पूछा, कयामत के दिन मैंने उनसे पूछा, हाँ, इस मोहब्बत का सबब क्या है। कयामत के दिन मैंने उनसे पूछा, इस मोहब्बत का सबब क्या है। शिद्दते दर्द से वो मासूम बोली, शिद्दते दर्द से वो मासूम बोली, इश्क के सिवा मेरा मजहब क्या है। क्या बात है, वाह। इश्क के सिवा मेरा मजहब क्या है। अब एक छोटी सी गजल से शुरू करती हूँ। जी। गला बहुत खराब है तो तरन्नुम में नहीं बोलती हूँ और तहत में ही सुनाऊंगी। सॉरी। कि अगर किसी को इजहार करना हो अपने इश्क का, जो तो वो अंदर ही अंदर अपने उसका मंथन क्या चल रहा होता है वो तो मैं अगर एक लड़का हूँ जो किसी के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं मंथन कर रहा हूँ कि मेरे में और उसमें कितना अंतर है, तो मैं कैसे अपने आप को बयां कर सकूँगा। जी जी, बहुत। तो अर्ज़ है कि कैसे बयां कर सकूँगा बताओ,
कैसे बयां कर सकूंगा बताओ कि सिगरेट सा मैं और आग सी वो। कैसे बयां कर सकूंगा बताओ कि सिगरेट सा मैं और आग सी वो। महफूज रहता हूँ साथ में उसके, महफूज रहता हूँ साथ में उसके, कि भंवर सा मैं और बाग सी वो। ये मंथन उसके अंदर ही अंदर चल रहा होता है इससे पहले कि वो कुछ कह सके। कि कैसे बयां कर सकूंगा बताओ कि सिगरेट सा मैं और आग सी वो। महफूज रहता हूँ साथ में उसके, कि भंवरे सा मैं और बाग सी वो। हर कसौटी को मुझसे पहले सहती, हर कसौटी को मुझसे पहले सहती, कि मद सा मैं और झाग सी वो। वाह। हर कसौटी को मुझसे पहले सहती, कि मद सा मैं और झाग सी वो। जिंदगी के हर ठहराव में शामिल, जिंदगी के हर ठहराव में शामिल, कि कलंक सा मैं और बेदाग सी वो। बढ़िया है। और आगे सोचते हैं कि पिरो रखा है उसी ने जिंदगी को ऐसे, पिरो रखा है उसी ने जिंदगी को ऐसे, कि मन के सा मैं और धाग सी वो। पिरो रखा है उसी ने जिंदगी को ऐसे, कि मन के सा मैं और धाग सी वो। वजूद ही है उससे मेरी जिंदगी का, वजूद ही है उससे मेरी जिंदगी का, कि गजल सा मैं और राग सी वो। वाह, कि गजल सा मैं और राग सी वो। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया। और आइए क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हम 10-10 का मैच खेल रहे हैं, 20-20 से भी नीचे आ गए हैं। और भूपेंद्र राघव जी ने बताइए अपना समय दान दे दिया, बहुत बड़ी बात है ये। राघव जी जुड़े रहिएगा, बधाई आपको। आइए अब तालियां थोड़ी सी कमजोर आपकी बज रही हैं, थोड़ा सा बढ़िया से ऊर्जा आप देंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार जरा पूरे सदन की तालियां इस बिटिया को मिलनी चाहिए। इधर माताएं थोड़ा कम बजा रही हैं। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए कैसे कवि को आमंत्रित करता हूं, जो सभी विधाओं में बहुत कुछ लिखने की क्षमता रखता है, जो एक कवि ही नहीं एक पत्रकार भी है और एक उच्च कोटि का चित्रकार भी है। पलक झपकते ही पेंसिल से किसी के चित्र बना देते हैं। उनका नाम है संजय गिरी जी। रुकिए अभी 1 मिनट, अभी भाव बनाने दो यार, किसी को बनवाना हो तो देख लो ये। लेकिन एक वादे के साथ मैं इनको उतारना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अक्सर ये कहा करते हैं कि खुशबू जिंदा है तो समझो चमन जिंदा है, फूल को चाहने वालों का चलन जिंदा है, और वक्त की सांस भी थम जाए पर हाथों में कलम जिंदा है तो समझो वतन जिंदा है। तो जोरदार तालियां कवि, चित्रकार, पत्रकार संजय गिरी के लिए। कविता एक ही पढ़नी है, आप और पदवियां पालें। हाँ, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। माँ शारदे को नमन करता हूँ और सीधे सीधे 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में निवेदित करता हूँ। जी स्वागत। करके नमन माँ शारदे मस्तक झुका लिया, आया हमें जो याद माँ वो गुनगुना लिया। करके नमन माँ शारदे मस्तक झुका लिया, आया हमें जो याद माँ वो गुनगुना लिया। वाह। करते रहे सदा से हम ध्यान आपका, करते रहे सदा से हम ध्यान आपका। ममता मई माँ आपको दिल में बसा लिया। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह। ममता मई माँ आपको दिल में बसा लिया। और 4 पंक्तियां और कहता हूँ कि अधर पर बैठकर माँ शारदे जब गुनगुनाती हैं, लगे सब झूमने गाने समा ऐसा बनाती हैं। मिलो संजय सदा तुम, मिलो संजय सदा तुम प्रेम से लग कर गले सबके। कहे दुनिया ये सारी आपकी ही याद आती है, कहे दुनिया ये सारी आपकी ही याद आती है। और मित्रों 4 पंक्तियां शहीदों के नाम कहता हूं कि है इतना जोश दिल में जो लगा दे आग पानी में। अरे वाह। है इतना जोश दिल में जो लगा दे आग पानी में। खड़े हैं शान से हम देख ले दुनिया जवानी में।
और बढ़ा सकता नहीं दुश्मन कभी अपना कदम आगे। तिरंगा शान से लहरा रहा अपनी रवानी में। बहुत सुंदर। तिरंगा वाह, शान वाह। से लहरा रहा अपनी रवानी में। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर हमेशा भारती के दर झुकाना चाहिए। सर हमेशा भारती के दर झुकाना चाहिए। खून से करके तिलक मस्तक सजाना चाहिए। और वंदना माँ की करें हम हाथ अपने जोड़कर। आहा, वंदना माँ की करें हैं सब हाथ अपने जोड़कर। हर वचन श्री राम सा सबको निभाना चाहिए। बहुत हर सुंदर भाई, वचन वाह। श्री राम वाह, सा वाह। सबको निभाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां शहीदों के लिए कहता हूं कि शहीद की शहादत पर हमें अभिमान होता है। आहा, शहीदों की शहादत पर हमें अभिमान होता है। हमारी जान पर उनका सदा एहसान होता है। और दुआ मांगी सदा मैंने हमारे देश की खातिर। बहुत सुंदर। दुआ मांगी सदा मैंने हमारे देश की खातिर। हमारे देश का बच्चा यहाँ कुर्बान होता है। बहुत सुंदर भाई, हमारे वाह, वाह, देश वाह, का वाह। बच्चा जिंदाबाद, यहाँ जिंदाबाद। कुर्बान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशार हैं अच्छा अच्छा, चंद हैं। कि वतन पर मर मिटेंगे हम कसम ये आज खाते हैं। हाँ, वतन पर मर मिटेंगे हम कसम ये आज खाते हैं। लगाकर जान की बाजी तिरंगा हम उठाते हैं। और शेर है कि बढ़ाया हर कदम हमने सदा ही साथ में जिनके। बढ़ाया हर कदम हमने सदा ही साथ में जिनके। मगर वो पीठ में खंजर हमारे ही चलाते हैं। बहुत बढ़िया मगर भाई, वो वाह, पीठ वाह, में वाह। खंजर हमारे ही चलाते हैं। और नहीं करते कभी भी हम बिना सर पैर की बातें। नहीं करते कभी भी हम बिना सर पैर की बातें। वचन जो भी दिया उस हमने सदा उसको निभाते हैं। और किया हर काम हमने आज तक सबकी भलाई का। किया हर काम हमने आज तक सबकी भलाई का। सफलता ही मिले सबको नहीं रोड़ा अड़ाते हैं। सफलता ही मिले सबको नहीं रोड़ा अड़ाते बहुत हैं। बढ़िया संजय जी, और वाह। यहाँ संजय तुम्हारी बात पर जिनको भरोसा है। हाँ, यहाँ संजय तुम्हारी बात पर जिनको भरोसा है। चलेंगे साथ वो ही जान जो तुम पर लुटाते हैं। आहा, वतन पर मर मिटेंगे हम कसम ये आज खाते हैं। लगाकर जान की बाजी। बहुत बढ़िया संजय जी, वाह 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 वाह। मेरी प्रार्थना स्वीकारते रहिएगा। और मैं फंस गया हूं मनमोहन सिंह की तरह। समझ गए? हाँ, हमसे हम कह नहीं रहे हैं, हमसे कहलवाया जाता है। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जिन्हें बहुत बधाई देते हुए मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कुछ पंक्तियां निश्चित रूप से हम कल्याणी झा जी की भी सुने, जिन्होंने लिख दिया मंजिल दूर नहीं। आपने घर की बिटिया जिसने इतना सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन करा दिया और आपसे कुछ खर्चा भी नहीं कराया, हमें लगता है। ये बताओ यार, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? बजाओ बड़े के बारे बढ़िया से है। तो मैं आमंत्रित करता हूं कल्याणी झा जी को कि वो आए। कोई बात नहीं, 2 शब्द ही आप बोलें। मंजिल दूर नहीं, इतने बढ़िया काव्य संग्रह, इतना मोटा ग्रंथ लिख दिया इन्होंने, वो कह रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे। इस बात के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। और मेरा गला आवाज से कोई बात नहीं, ऐसे ही संबोधित कर दीजिए, सबको प्रणाम कर लीजिए। और क्या, हमें पंक्ति भेद से तो बचाइए। विनय सर का भी सम्मेलन का श्रेय मुझे दे रहे हैं। और मैं बताऊंगी ये श्रेय मुझे नहीं मेरे पति को जाता है। अच्छा, आपके पति किधर हैं भाई? वो आपको जाता है। एक बार बजाओ बढ़िया से। उनसे आप मिलवाए ही नहीं। हाँ, थोड़ा और आगे चलो, मैं ठीक कर देता हूँ। तो जो मैं बोलने जा रही हूँ अपने पति को ही समर्पित करते हुए मैं बोल रही हूँ। ठीक है सर? साथ में हो जब तुम मेरे, साथ में हो जब तुम मेरे, मैं क्यों सोचूं अंजाम। साथ में हो जब तुम मेरे, मैं क्यों सोचूं अंजाम। मुझे पता है गिरूंगी मैं तो, मुझे पता है गिरूंगी मैं तो, लोगे मुझे
तुम था। वाह वाह वाह, बढ़िया भाव है, वाह बहुत सुंदर। 2 पंक्ति में और बोल रही हूँ। अजय जी जी। सोच सिमट के तेरी बाहों में, सोच को दे दी विराम, मुझे संभालना यार मेरे, अब तेरा है काम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ। तालियां फिर भी कमजोर बजी। वो जो पीछे वो लोग बैठे हैं, देखिए माँ सब देख रही है, माँ सरस्वती का पंडाल है ये, ईश्वर सब देख रहा है। और आप हम लोग उस धरा से चल करके आए हैं। आचार्य चाणक्य जहां हुए थे और उन्होंने कहा था हमारे राष्ट्र को खतरा दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से है। तो या तो बात अच्छी लगे तो ताली, नहीं अच्छी लगे तो गाली। खाली का कोई लेना देना नहीं है। खाली का क्या मतलब? एक बार जरा पूरा सदन ताली बजा करके बताए कि आप राष्ट्र रक्षक है, मां भगवती की आराधना मां के पंडाल में बैठे हैं। और ये भी बताएं कि आप राष्ट्रवाद के साथ है या शाहीन बाग के साथ है। एक बार जरा तालियां बजे जोरदार और लगे कि हाँ निश्चित रूप से हम राष्ट्र के उपासक यहां बैठे हुए हैं। आइए, हम चाहते हैं कि एक सुरीला स्वर गूंजे इस सभागार में, इस पंडाल में। मैं एक गीत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, एक बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, एक मधुर गीतकार, स्मार्ट कवि को, लेकिन एक वादे के साथ, क्योंकि जन्म लेने के लिए उम्र को मरना होगा, बीज बनने के लिए फूल को झड़ना होगा, और चाहते गीत कोई लिखना तो, चाहते गीत कोई सुनना तो, दर्द की राह से 100 बार गुजरना होगा। तो एक बार भाव बनाइएगा। मैं भाई रवि सरोहा को आमंत्रित करता हूं, वो अपने सुरीले अंदाज में एक गीत सुनाएंगे, लेकिन तालियां फिर भी कमजोर हो गई है। एक बार जोरदार तालियां। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन। देखते हैं मंच को चरण स्पर्श। मैं 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के चरणों में रखता हूँ। स्वागत भाई, रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। छोड़ के अपने नहीं देखो गैर जाते हैं, छोड़ के अपने नहीं देखो गैर जाते हैं। वाह। मंदिर की सीढ़ियों पे जब भी पैर जाते हैं, तुम भी यकीन तो करो अहिल्या और सबरी सा, राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। बहुत सुंदर। राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। अब 4 पंक्तियां सैनिकों के लिए, हाँ, जो देश में माहौल है, 4 पंक्तियां देता हूं। स्वागत भाई, स्वागत। तू दिल में राम रख लेना, भले रहमान रख लेना, विरासत है ये पुरखों की, जरा ये ध्यान रख लेना। क्या कहने? तू रख ले ये जमी सारी, नदी पर्वत ये सागर भी, मगर दिल में सदा अपने तो हिंदुस्तान रख लेना। मगर दिल में सदा अपने तो हिंदुस्तान रख लेना। 4 पंक्तियां उन सैनिकों की वजह से हम महफूज हैं। उन सैनिकों के सम्मान में 4 पंक्तियां और देता हूं, सुनिएगा। जी जी। दिए का काम उजियारा, बस इतनी जद पे जाते हैं, बड़े वो हो नहीं सकते यहाँ जो कद पे जाते हैं। वाह। शहीदों के लहू से अब तलक महफूज हैं हम तुम, सियासी लोग लड़ने कब भला सरहद पे जाते हैं। सियासी लोग लड़ने कब भला सरहद पे जाते हैं। जिंदाबाद। जो यहाँ का खाते हैं, बात पड़ोसी देश की करते हैं, उनके लिए समाधान देता हूँ। 4 पंक्तियां और रखता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल।
जमी एक बार फिर से ये लहू से सींच ली जाए, लेके शमशीर हाथों में मुट्ठियां भी चली जाए। कोई हिंदू या मुस्लिम हो, भले सिख हो या ईसाई, जहर उगले जुबां जिनकी हलक से खींच जहर उगले जुबां जिनकी हलक से खींच ली जाए। बिल्कुल। 4 पंक्तियां और देता हूं। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना के बैठे हो, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना के बैठे हो, तुम अपने घर को ही संसद बना के बैठे हो, तुम अपने घर को ही संसद बना के बैठे हो। वहां सरहद की हिफाजत में सर कटाते वो, वहां सरहद की हिफाजत में सर कटाते वो, यहाँ तुम देश में सरहद बना के क्या बात है भाई, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ तुम देश में सरहद बना के बैठे हो। बहुत खूब। 4 पंक्तियां, हाँ 4 पंक्तियां और रखता हूं। जो हमें सबसे प्यारा होता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, 4 पंक्तियां, अंतिम तालियां जोरदार बजाइएगा। गीत पढ़ो नहीं भाई रवि जी, बड़ी स्थिति दयनीय है, देख लीजिए आप। मैं तो कोई बात नहीं, मुक्त तक पढ़ दो। एक गीत रखता हूं मैं आपके सामने, छोटा सा गीत है, 2 मिनट। गीत से जुड़ने का प्रयास करिएगा, सुनिएगा। जी जी जी, स्वागत। प्यार से है जिंदगी, जिंदगी ही प्यार है, प्यार से है जिंदगी, जिंदगी ही प्यार है, पर धरा पे नफरतों का बढ़ रहा व्यापार है, प्यार से है जिंदगी। लड़ रहा है हिंदू यहाँ मंदिरों के वास्ते, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के वास्ते। लड़ रहा है हिंदू यहाँ मंदिरों के वास्ते, और मुसलमान लड़े मस्जिदों के वास्ते। कौन उनके वास्ते लड़ा है अपने देश में? बहुत बढ़िया। कौन उनके वास्ते लड़ा है अपने देश में? रोज लड़के मर रहे जो सरहदों के वास्ते। बहुत बढ़िया, वाह वाह। गिर न पाई आज तक, गिर न पाई आज तक कि मजहबी दीवार है। बढ़िया भाई, वाह। प्यार से है जिंदगी, जिंदगी ही प्यार है। इम्तिहान ले रहे जो इस वतन की पीर का, क्या नहीं है भान उनको इस समय की भीड़ का? सांस भी रुकने लगी थी उस धरा के स्वर्ग की। बहुत सुंदर। सांस भी रुकने लगी थी उस धरा के स्वर्ग की। कुछ हाल ऐसा हो गया था जन्नत कश्मीर का, जन्नत कश्मीर का। अपने हिस्से फूल आए, उन अपने हिस्से फूल आए, उनके हिस्से खार हैं। प्यार से है जिंदगी, जिंदगी ही प्यार है। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काव्य पाठ। देखो भैया, बहुत सुंदर गीतकार हैं रवि सरोहा जी, लेकिन क्या करें, हम फंसे हैं आज समय के अभाव में, बड़ी समस्याएं हैं। और हमें लगता है कि कुछ कवियों का काव्य पाठ रह ही जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है, उधर लगता है चाय वाय पिलाने लगे हैं लोग। कोई बात नहीं, चाय वालों को हम मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं कब कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए।
तो इसलिए वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट सारे वहीं हैं। बस एक निवेदन यही कर रहा हूं कि चाय कवियों को भी दिखा दो, ये भी पी लेते हैं। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए ओम प्रकाश शुक्ल जी को मैं बुलाता हूं और मैं निवेदन करता हूं, अब चरण छू के कर रहा हूं सबसे, कि बस 2-2.5 मिनट में ही अपने बात रख लिया जाए। धन्यवाद। दो तीन मुक्तक। हाँ हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत। जिनके हाथों में झंडे कभी नहीं होते थे, अब अच्छे अच्छे झंडा तिरंगा उठा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चार लाइनें। हाँ कर दो झंडे। ध्वज का प्रथम रंग भगवा है, ध्वज का प्रथम रंग भगवा है और श्वेत हरे का जो अगवा है। ध्वज का प्रथम रंग भगवा है, श्वेत हरे का जो अगवा है। चक्र हमेशा चलना उत्तम और रोके मध्य वही ठगवा है। रोके मध्य वही ठगवा है। ठगवा है, क्या आप बात है। 4 लाइनें और। हाँ हाँ। राष्ट्र को गणतंत्र की शुभकामना। गणतंत्र दिवस अभी गया है हमारा। राष्ट्र को गणतंत्र की शुभकामना, हम लिखे मिलकर नई प्रस्तावना। और हो चुकी अधिकार पर चर्चा घनी, हो चुकी अधिकार पर चर्चा घनी, प्रारंभ हो कर्तव्य की कुछ भावना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां अपने शहीदों पे रखता हूँ। लाख हो कार्य सब टाल कर, लाख हो कार्य सब टाल कर, कुछ समय तो समर्पण करें। वीर गति को गए वीर को, भाव मन के तो अर्पण करें। वाह। छातियाँ उनकी छलनी हुई, छातियाँ उनकी छलनी हुई, पर सुरक्षित हमें कर गए। बहुत बढ़िया भाई, वाह। आइए लेके श्रद्धा सुमन, आइए लेके श्रद्धा सुमन, आप हम उनका तर्पण करें। आइए लेके श्रद्धा सुमन, वाह 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 वाह। आप हम उनका तर्पण करें। 4 पंक्तियां पर्यावरण पर। हाँ। बीजों से जो अंकुर निकले, बीजों से जो अंकुर निकले, उनको है जल की दरकार। पोषक खाद्य रसायन से ही सृष्टि लेती है आकार। भूमंडल के जीव जंतु सब पुत्र भांति हैं धरती के, भूमंडल के जीव जंतु सब पुत्र भांति हैं धरती के। गजब ये मानव छीन रहा है सबके जीवन के अधिकार, गजब ये मानव छीन रहा है सबके जीवन के अधिकार। 4 पंक्तियां और पर्यावरण पर ही। ओढ़ कर क्यों आप बैठे झूठ का ही आवरण, ओढ़ कर क्यों आप बैठे झूठ का ही आवरण। हो भला यदि कर सको तो सत्य का कुछ तो वरण। इस तरह जाओगे क्या, इस तरह जाओगे देकर क्या नई पीढ़ी को तुम। इस तरह जाओगे देकर क्या नई पीढ़ी को तुम। अब बचा लो जल बचा लो वृक्ष और पर्यावरण, अब बचा लो जल बचा लो वृक्ष और पर्यावरण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी। ऐसा है, एक निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहूंगा, अगर कविता सुननी है तो हम कविता पढ़ें, और अगर इसी तरह का कोलाहल मेला में तो हम आए नहीं हैं, ढोलक तबला हारमोनियम भी नहीं लाए हैं,
जो हम बजाते रहें और आप खाते रहें, गाते रहें, घूमते रहें। क्षमा कीजिएगा, ये अदब की महफिल है, ये विधानसभा और लोकसभा नहीं है। आपके मंच पे जो कविगण बैठे हुए हैं, इनसे कभी व्यक्तिगत बात करके इन्हें बुला करके तो देखें कि कवि सम्मेलन में कैसे आते हैं। बड़ी सहायता से मां के दरबार में कविगण उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो भी 10-15 मिनट कवि सम्मेलन चलना है, जीवंतता के साथ चले। मैं अब उन प्रमुख कवियों को आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहेगा कि हम सबको सुन पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं आइए कुछ देर के लिए आपके चेहरे पे मुस्कान आए, आप खिलखिलाएं, हंसें। कुछ मानगी देने के लिए हमारे बीच एक ऐसे सिद्ध हस्त कवि हैं जो हास्य के मिसाइल है, अभी उनका विस्फोट यहां होगा, लेकिन मैं उन्हें बुलाऊं। आपसे एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों के दालान बनाए रखना। मुश्किलें आएंगी तो आकर के लौट जाएंगी, अपने चेहरे पे सदा मुस्कान बनाए रखना। एक बार हंसते हुए, दांत दिखाते हुए तालियां बजाइए सैल भगौरी जी के लिए। सबसे पहले तो मैं इस सभागार में जो बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं बड़े हाजिर जवाब होते हैं। एक बार मैं क्लास में एक बच्चे को सवाल समझा रहा था, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको दोबारा समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर समझाया, फिर समझाया, फिर समझाया, बच्चा बोला सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा है? बच्चा बोला सर जी फिर काहे को 3 घंटे से चाट रहे हो। बड़े हाजिर जवाब होते हैं। मैंने कहा बड़ा बदतमीज है तू, कल अपने पिताजी को लेके आना। बोला कौन से वाले पिताजी? मैंने कहा कितने पिताजी तेरे? बोला कि सर जी 6। अरे मैंने क्या बात कर रहा? बोला सर जी आपके भी। मैंने कहा थप्पड़ मारूंगा। बोला साबित कर दूं? मैंने कहा तू अपने बता। बोला सर जी एक तो पिताजी वो जिनसे हम पिताजी कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। बोला एक परम पिता परमात्मा कितने भय? मैंने कहा 2। और बोले गाय हमारी माता है, कितने भय? मैंने कहा 3। और बोला धरती मेरी माता, पिता आसमां, कितने भय? मैंने कहा 4। और बोला राष्ट्रपिता 5। बोले कितने भय? मैंने कहा 5। और बोले के बखत पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता। तो ऐसे हाजिर जवाब बच्चे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चों की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। अभी हमारे संजय गिरी जी बड़े ओज में पढ़ रहे थे, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी 4 पंक्तियां वीर रस की पढ़ दूं। मेरा विनम्र जी पढ़ दो, बिल्कुल 4 पंक्तियां सुनिएगा वीर रस की। के हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं। प्रैक्टिकल वीर रस। हाँ, जो काम हम कर नहीं सकते वो कहने की क्या जरूरत है? कि हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं, और पैरों में इतना दम है कि पापड़ को तोड़ दूं, और जिस गली में हो कुत्ते उस गली में जाना ही छोड़ दूं। प्रैक्टिकल वीर। क्या बात है, ये है वीर रस। हाँ, यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं इनकी उपस्थिति को बहुत प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे घर में भी एक महिला बैठी। मैं उसकी हाजिर जवाबी को प्रणाम करता हूं। देखिए कितनी हाजिर जवाब है, मैं एक छंद से बताना चाहता हूं आपको। स्वागत स्वागत। कि एक रोज पत्नी बना रही थी रोटियां, तो मैंने कहा इसके विधान को बताते हैं। और पहली रोटी हरदम गाय को खिलाई जाती, आखिर की हरदम कुत्ते को खिलाते हैं। तो पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। कुत्ते आजकल पेडिग्री खाते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं खाते रोटियों। कि पत्नी जी बोली गाय अब कौन पाल पाए, कुत्ते आजकल का रोटियों को खाते हैं। सो पहली वाली रोटी में तो खुद ही गटक लेती, आखिरी की हरदम आपको खिला। हाजिर जवाब। अब क्या है कि वहीं पे दूसरी अगर कोई महिला उपस्थित हो तो वो कहां चूकती है, कोई कमजोर पड़ती है। तभी देखिए वहां की घटना दूसरी कि पत्नी की प्यारी सी सहेली बीच बोल पड़ी। एक सहेली और आ गई वहीं पे। कि पत्नी की प्यारी सी सहेली बीच बोली पड़ी, दोनों रोटियां ही हम पति को खिलाते हैं।
वो आया है चमत्कारी परिणाम इसका, जो सच सच आज हम तुझको बताते हैं। वाह। वो हो गए हैं सीधे साधे गाय के समान, सुन, हो गए हैं सीधे साधे गाय के समान, सुन, आगे देखते ही मुझको वो प्यार से रमाते हैं। और डांटती रहूं मैं चाहे डंडा ही उठा लूं भले, आगे पीछे डोलते हैं पूंछ सी डुला। हाजिर जवाब। अब एक दिन जो है मैंने पत्नी से एक बात कही और उसका जवाब देखो कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए। नौकरी करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे नौकरी कर रहे होंगे, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तभी मैंने कहा कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए, और प्रॉफिट हो ठीक ठाक पूंजी भी लगे ना ज्यादा, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। वाह। तो पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का न। आदमी की औकात औरत को ही पता होती है कि पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का, दाम जो लगा दिए यही वाला जो पूरा नहीं हुआ और एक और बस। हाँ स्वागत। बजा दो भैया एक बार ताली। लाइट आ गई है कि आज पूर्णता परीक्षा ही है हम लोगों की। हाँ यूपीएससी का एग्जाम हम दे रहे हैं। मैं बात कर रहा था पत्नी की, दोबारा से आ जाए वहीं से कि एक रोज पत्नी से मैंने यूं ही बोल दिया, होती नहीं नौकरी है देख मान जाइए, और पूंजी भी लगे ना ज्यादा प्रॉफिट हो ठीक ठाक, ऐसा कोई रोजगार सोच के बताइए। तो पत्नी जी बोली रोजगार तेरे बस का न, दाम जो लगा दिए तो वापस न पाइए, सबसे है सस्ता काम हाथ में कटोरा थाम, सड़क किनारे बैठ झुनझुना बजाइए। वाह 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 वाह, बस बस। तो इसी बात पे आप भी बजाइए बजाइए। और एक बार जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाइए भैया। हाँ एक कुर्सियों का खाली ठीक नहीं होता, वरना उनसे जाकर पूछो जिनकी छिन गई है या जिनकी 8 तारीख को छिन जाएगी। हाँ
तो बैठ जाओ, आनंद लो भैया, एक छंद और पढ़िए और हम हाँ, आगे देखिएगा। झुनझुना बढ़ाते हैं। अभी संजय गिरी जी कह रहे थे सरहद पे जो सैनिक लगे हुए, हमारे सरहद पे लगे हुए सैनिक जब कभी कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि इस देश का नाम हो जाए तो यहाँ के राजनेता उस पे प्रमाण मांगने लगते हैं। और मैं बता दूं कि मैं खुद जो है एक सैनिक का प्रमाण हूं, क्योंकि मैं सैनिक का बेटा हूं। ताली बजाओ इस बात वाह 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 वाह। नहीं, ऐसे जब नेता तर्क करते हैं कि प्रमाण लाओ, तो मैं उनको इस बार भेज रहा हूं एक छंद के माध्यम से। हाँ, प्रमाण दिया, वाह। प्रमाण देखिए नेताओं के माध्यम से आएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक पे अब के जाएंगे नेता, सर्जिकल स्ट्राइक पे अब के जाएंगे नेता, उनके लिए भी कोई टेंट देख लेना जी। आहा, और इनकी बहादुरी से बदलेगा युद्ध क्षेत्र, बदला हुआ सारा कैंट देख लेना जी। और लौट कर आएंगे तो बहुत कुछ लाएंगे। वो कहते प्रमाण नहीं लाते कि लौट कर आएंगे तो बहुत कुछ लाएंगे, चारों ओर बिखरेगा सेंट देख लेना जी। वाह। और इनकी बहादुरी का मिलेगा सही सबूत, पास जाके नेताजी का पैंट देख लेना। बहुत धन्यवाद। बात आप तक पहुंच गई है तो एक बार ताली बजा दीजिए। देखिए, हर बात कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप तक पहुंच गई। आइए क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे मंच पे एक और कवित्री बैठी हुई है, माँ सरस्वती की वरद पुत्री डॉक्टर शैलजा दुबे। मैं डॉक्टर शैलजा दुबे को आमंत्रित करूं और इन माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि एक बार तालियां बजाइए। हम डॉक्टर शैलजा दुबे जी को सुनते हैं। शैलजा जी, हाँ, जितना ये हो जहाँ कृपा कीजिएगा। वाह। माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। और बहुत थोड़े में ही कहना है तो दो जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत, बिल्कुल कह सकते हैं आप। अभी जो इस समय महिलाओं के लिए निर्भया वाला जो कांड हुआ है, उनके दोषियों को अभी तक जो सजा नहीं मिल पा रही है, कल भी टल गई है कि कल अभी भी टल गई। तो इसी के लिए मैं एक मुक्तक दुर्भाग्य है। अपना। फाड़ फेंकिए पृष्ठ हमें जो कायरता सिखलाते हो, फाड़ फेंकिए पृष्ठ हमें जो कायरता सिखलाते हो, और कैसे पाए न्याय दरिंदों को वकील मिल जाते हो। फाड़ फेंकिए पृष्ठ हमें जो कायरता सिखलाते हो, और कैसे पाए न्याय दरिंदों को वकील मिल जाते हो। और नारियां बिल्कुल कमजोर नहीं है। शासन और प्रशासन से उम्मीदें मत रखना यारो, शासन और प्रशासन से उम्मीदें मत रखना यारो, और काट फेंकिए हाथ हमारी बेटी तक जो आते हो। बहुत सुंदर, काट वाह फेंकिए वाह हाथ वाह। हमारी बेटी तक। और जो अभी एनआरसी और सीए का ये चल रहा है, बहुत सा ड्रामा, बहुत सारे हमारी बहनें भी उनके समर्थन में लगी हुई हैं। इसके लिए एक मतला और एक शेर। जी जी, इरशाद। कलम थामने वाले कर में किसने पत्थर पकड़ाए। मतलब जेएनयू में जो बच्चे पढ़ने आने चाहिए, बिल्कुल, उनके हाथ में पेन की बजाय पत्थर है। तो कलम थामने वाले कर में किसने पत्थर पकड़ाए, और किसकी है ये कुटिल चाल वो खुल कर के बाहर आए। वाह। कलम थामने वाले कर में किसने पत्थर पकड़ाए, और किसकी है ये कुटिल चाल वो खुल कर के बाहर आए। और जिसकी चाहत में इस युग की सरिता सीमा आहत है। मतलब हिंदू लड़कियां भी उनके लिए लगी पड़ी हैं, समर्थन में बैठी हुई हैं शाहीन बाग में। और जिनकी चाहत में इस युग की सरिता सीमा आहत है, और कितनी ही राधाओं को इस रंग ने जौहर करवाए। आहा। एक मुक्तक और। जी जी, एक मुक्तक पढ़ दीजिए। हाँ। दरस जब से हो गए हैं बावरी हूँ मैं, दरस जब से हो गए हैं बावरी हूँ मैं। सांवरे हैं वो हमारे सांवरी हूँ मैं, दरस जब से हो गए हैं बावरी हूँ मैं। सांवरे हैं वो हमारे सांवरी हूँ मैं। वाह। किस तरह बतलाए जग को नेह
अनुपम, वो अधर है कृष्ण जी के बांसुरी हूँ मैं। वाह 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 वो वाह। अधर है कृष्ण जी के बांसुरी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः तालियां डॉक्टर शैलजा दुबे जी के लिए। आइए क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, बहुत कम समय बचा है, हम बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं कि हो जाए, प्रयास में लगे हैं, देखिए कितना सफल होते हैं। अगर आप लोग साथ निभाएंगे तो हो भी जाएंगे। विजय मिश्र जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, और जब मैं किसी को आमंत्रित करूं तो एक बार आपका भी तो हक बनता ही है। आप सभी को नमस्कार और सीधे अपनी रचना। स्वागत मिश्र जी। बिन तेरे जिंदगी नहीं है क्या, बिन तेरे जिंदगी नहीं है क्या, बिन तेरे जिंदगी नहीं है क्या, तू नहीं तो खुशी नहीं है क्या। आहा। बिन तेरे जिंदगी नहीं है क्या, तू नहीं तो खुशी नहीं है क्या। रात दिन जागते रहे हम तुम, रात दिन जागते रहे हम तुम, रोग ये आशिकी नहीं है क्या। वाह। छोड़कर सब चले गए फिर भी, छोड़कर सब चले गए फिर भी, चल रही जिंदगी नहीं है क्या। जुल्म सहते रहे नहीं बोले, जुल्म सहते रहे नहीं बोले, यार ये बेबसी नहीं है क्या। क्या बात है। और अगला शेर सुनिए जी। राम मेरा खुदा तेरा तो फिर, हाँ हाँ। राम मेरा खुदा तेरा तो फिर, आदमी मजहबी नहीं है क्या। क्या बात है भाई, वाह, बढ़िया बात आदमी है। मजहबी नहीं है क्या। निश्चित रूप से। मीर गालिब फराज हैं शायर, मीर गालिब फराज हैं शायर, अपनी कुछ शायरी नहीं है क्या। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। हम खुशियों में खुद ही आग लगा लेते हैं। देखिए कैसे हम खुशियों में खुद ही आग लगा लेते हैं, जब शक में अपना विश्वास गिरा लेते हैं। हम खुशियों में खुद ही आग लगा लेते हैं, जब शक में अपना विश्वास गिरा लेते हैं। गैरों से रिश्ता तो लोग निभा लेते हैं, पर अपने घर में दीवार बना लेते हैं। आहा, वाह वाह गैरों वाह। से रिश्ता तो लोग निभा लेते हैं, पर अपने घर में दीवार बना लेते हैं। चलती है दुनिया उन लोगों से ही हरदम, चलती है दुनिया उन लोगों से ही हरदम, जो मुश्किल पल में अपना ईमान बचा लेते हैं। बहुत बढ़िया। हमको कब चाहत है उस सारे सागर की, हमको कब चाहत है उस सारे सागर की, हम नदियाँ झरनों से प्यास बुझा लेते हैं। और एक आखिरी गज़ल, क्योंकि वक्त वाकई बहुत कम है जी। जाने कैसी गिरह लगाई है, जाने कैसी गिरह लगाई है, रब्त में हिज्र की दुहाई है। रब्त होता है संबंध, हिज्र की दुहाई है। एक तेरे वस्ल की तमन्ना में हमने एक उम्र गंवाई है। लफ्ज़ होगा वफा तुम्हारे लिए, लफ्ज़ होगा वफा तुम्हारे लिए, मैंने तो उम्र गंवाई है। और मेरी तस्वीर पर नहीं जाना, ये शेर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरी तस्वीर पर नहीं जाना, मैंने हंसते हुए खिंचाई है। अपने ही आप से मैं आजिज़ हूँ, अपने ही आप से मैं आजिज़ हूँ, अपने ही आप से लड़ाई है। खुद को ही कील सा गड़ा पाया, तेरी तस्वीर जब हटाई है। बहुत सुंदर भाई, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ विजय मिश्र जी के द्वारा। आप लोगों को भी लगा हो तो बजा दीजिए। देखिए हम जब बहुत ज्यादा लोगों को कविताएं सुनाते हैं ना, तो लगता है जैसे शायद कौरवों को सुनाने आ गए हैं, लेकिन आप जैसे लोगों के बीच आते हैं तो लगता है पांडवों को सुना रहे हैं। क्या बात है, हमें तो इतने ही चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भूपेंद्र जी आप मंच पे आ जाइए। देखिए कल्याणी जी कह रही हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिएगा। यहाँ नाम भी मैंने लिख लिया यार, अच्छा नहीं लगता, आप 4 ही पंक्तियाँ पढ़िएगा। आइए आप मंच पे, आपका स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र राघव जी जिन्होंने अपना समय दान दे दिया,
इन्होंने कहा कि मैं श्रोता की भूमिका में रहूंगा। तालियां इस बात के लिए बनती है, ये अपने आप में एक कविता है। ये केवल मंच पे खड़े हो जाएं तो भी बहुत कुछ हो जाता है। मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र राघव जी अपनी कुछ पंक्तियां जरूर रखें। शुक्रिया दादा, ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई साहब। बस एक मुक्तक आप सभी लोगों के आप स्वागत स्वागत। माँ शारदे का अंश बैठी हैं, सारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनके चरणों में रखता हूं कि दुनिया से तो माँ शारदे को नमन करते हुए दुनिया एक मुक्तक रखता हूं। जी स्वागत स्वागत। कि नारी से तो दुनिया के उपमान अलंकृत होते हैं, कि नारी से तो दुनिया के उपमान अलंकृत होते हैं, नारी से ही जग के सब सम्मान अलंकृत होते हैं। कौन भला नारी की सुंदरता में चांद लगाएगा, नारी से खुद नारायण भगवान अलंकृत होते हैं। क्या बात कर दिया भाई, वाह! नारायण भगवान अलंकृत होते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वाह, तहलका मचा दिया। इसे कहते हैं गागर में सागर। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हुई जब चावल बना रही होती हैं तो उसमें एक दो चावल को ही दबाया जाता है, पूरे चावल को नहीं, एक दो को ही दबा के देख लेता है भोजन तैयार है फर्स्ट क्लास, और इसके बाद परोस दिया जाता है। तो एक बार वैसी तालियां बजनी चाहिए भूपेंद्र राघव जी के सम्मान में। उन्होंने गागर में सागर भर दिया। और आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अंगद धारिया जी को आमंत्रित करता हूं। और 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई, निश्चित रूप से मैं पढ़ना चाहूंगा और जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि भैया बैठ जाइए। बैठने में क्या जाता है, जब आ ही गए हैं तो बैठ जाइए। इस मां के पंडाल में अगर आप आए हैं तो निश्चित रूप से कोई उद्देश्य लेकर आए होंगे, इसलिए बैठ जाइए। कुछ देर की और बात है, हमारे मंच पे बहुत वरिष्ठ कविगण यहां पधारे हुए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कविगण यहां मंच पे पधारे हुए हैं। अभी बैठे हुए हम नरेश सांडिल्य जी के वो दोहे सुनेंगे जिन्हें पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे संचालक बिना उसके प्रयोग के कभी सम्मेलन सफल नहीं होता। वो आज इस मंच पे बैठा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, हम वहां तक की यात्रा भी करेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर अंगद धारिया जी को आमंत्रित करूं और इन पंक्तियों के साथ कि अपने पुरखों के संघर्षों का हल पर हम ध्यान करें। और क्यों बैठने का निवेदन मैं कर रहा हूं, अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें। मातृभूमि रक्षा हित जनहित अर्पित तन मन प्राण करें। अमन सुमनित खिले चमन में एक साथ संकल्पित हो, आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, एक सूत्र में बंधकर। बार बार हमारे संचालक महोदय अनुरोध कर रहे हैं, मैं केवल एक नारे से चाहूंगा कि आप इस पंडाल का और गौरव बढ़ाने का काम करें। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, स्वागत। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मां सरस्वती पूजनोत्सव जो इस पंडाल प्रांगण में मनाया जा रहा है, जो मैथिली नाम है, जो मिथिला का नाम आता है, मैं बहुत कुछ आपके बीच में बात रखना चाहता था, उस बौद्धिक नगरी से प्रारंभ करना चाहता था, लेकिन मैं इस सब सारी अगले वर्ष सर आपका एकल काव्य पाठ करेंगे, हम सब समर्थन करेंगे। बजाओ भाई एक बार। लेकिन मेरे अभी निवेदन है कि संचालन आप ही करें, जल्दी जल्दी फ्री हो जाएंगे। स्वागत। तो मैं केवल उस बात को सूक्ष्म इतना कहना चाहता हूं, इस भोली भाली सी लड़की कल्याणी ने मुझे दिल्ली के ऐसे साहित्यकारों को मिलाने का काम किया कि जब मिथिला का नाम आता है तो कल्याणी की छवि लगती है, तो मुझे लगता है कि सीता मैया साक्षात मंच पर बैठी हुई। वाह 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 वाह। और मैं अपनी आदरणीय नरेश सांडाल जी, जो विश्व के विख्यात साहित्यकार हैं, संचालन महोदय हमारे विनम्र जी, मुझे लगता है कि केवल नाम के विनम्र बड़े सख्त हैं। सभी आदरणीय शैलजा जी, अंशु जी, सब जी हो गए, सब जी हो गए, आप आगे बढ़े। जी स्वागत स्वागत। बदावरी जी का नाम ले लो, नहीं तो इनको मैं बता दिया कि आपका भी ले रहे थे। जी जी। तो सुनिए साहब जी, स्वागत। आज मैं देखता हूं माता बहनों की बेटियों की उपस्थिति है,
कि राष्ट्रहित साधना हो, ऐसी मन भावना हो, आहा, देश प्रेम सर्वहित भक्ति होनी चाहिए। वाह, शत्रु का विनाश करें, वीरता का मान धरें, हाथ में कृपाण शक्ति, हाथ में कृपाण मन शक्ति होनी चाहिए। वाह, कि नारी का सम्मान बढ़े, नारी का सम्मान बढ़े, गौ मात मान चढ़े, निर्मल गंग संग रक्त होनी चाहिए। वाह वाह, शिक्षा स्वावलंबन और सद्भाव रहे सदा, मातृधरा बैरियों से रिक्त होनी बहुत चाहिए। सुंदर भाई, वाह 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 वाह। और मैं एक पंक्ति इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि वो हमारे देश के वो विंग कमांडर शहीद हुए, उनकी पत्नी भी विंग कमांडर हैं, वो अग्नि को समर्पित शहीद के सबको आती हैं, उनके मन की भावना क्या होती है मैं कहना चाहता हूं। जी जी, स्वागत स्वागत। तू नहीं साथ तेरी याद लिए जाती हूं, वाह, तू नहीं साथ तेरी याद लिए जाती हूँ, राष्ट्र को सौंप ये सौगात दिए जाती हूँ। बहुत सुंदर, वाह। और राष्ट्र को सौंप ये सौगात दिए जाती हूँ। और दूर क्यों हो गई ये जिंदगी मुझसे मेरी, और दूर क्यों हो गई ये जिंदगी मुझसे मेरी, तेरे बिन यूं ही अकेली सी जिए जा। क्या बात है भाई, वाह, क्या तेरे बिन यूं ही अकेली सी जिए जाती हूँ। और मेरी बेटी बैठी हैं, चूंकि समय कम है, बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, लेकिन मेरा मन है कि इन बेटियों की चार पंक्ति। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। और मैं ये पंक्ति से शुरुआत करना चाहता हूं जी, कि जिंदगी की आग पानी हो गई है, जिंदगी की आग पानी हो गई है, जिंदगी की आग पानी हो गई है, अनमनी सी रात रानी हो गई है, भाव के संग डाल दो अब साथ फेरे, दर्द की बेटी सयानी हो गई। आय हाय हाय, वाह। तो मेरी बेटियां बैठी हैं, मैं उन बेटियों को समर्पित पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। मेरी बगिया की फुलवारी है बेटियां, वाह, मेरी बगिया की फुलवारी है बेटियां, भोर की मेरी किलकारी है बेटियां, और नाम रोशन ये करती है जग में मेरा, वाह वाह, और नाम रोशन ये करती है जग में मेरा, और नेह की बेल सी न्यारी है। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। नेह की बेल सी न्यारी है। और बेटियों का स्थान क्या है साहब? बेटियों का स्थान होना क्या चाहिए कि श्वास में बेटियां आस हैं बेटियां, बहुत सुंदर, श्वास में बेटियां आस हैं बेटियां, घर से कुछ दूर और पास हैं बेटियां, घर से कुछ दूर और पास हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को क्या मिले, कि इनको खुशियां मिले ये जहां भी रहें, और इनको खुशियां मिले ये जहां भी रहें, और मन की आवाज सी खास है बेटियां, मन की आवाज सी खास है बेटियां। और
विनम्र जी जो एक बेटियों का विशेष गुण है जो शायद हम में नहीं मिलता, जी जी, मैं उसे लिखना चाहता हूं। जब पढ़ता हूं तो लगता है कि वास्तव में कुछ लिख पाने का प्रयास किया है मैंने। जी जी, कि घर की कमियां छुपाती हैं ये बेटियां, आहा, घर की कमियां छुपाती हैं ये बेटियां, हमको जीना सिखाती हैं ये बेटियां। क्योंकि विद्वानों का मत है कि यहाँ बेटियां होती हैं, अहंकार की कमी होती है। तब मैं लिखता हूं जी जी कि जी, हमको जीना सिखाती है ये बेटियां, अमान मर्यादा नीति का संकल्प ले, आहा, वाह, अमान मर्यादा नीति का संकल्प ले, और दोनों कुल को निभाती है ये बेटियां, दोनों कुल को निभाती है ये बेटियां। और मैं इनका रूप देखता हूं तो मैं क्या महसूस करता हूं कि रूप देवी का है अपनी ये बेटियां, आदि शक्ति सी हैं अपनी ये बेटियां। और जब इनकी भावना की कदर नहीं करते, भावना को समझने का प्रयास नहीं करते, तब मैं लिखता हूं कि समिधासी जली और हो गई हवन, वाह, और समिधासी जली और हो गई हवन, और यज्ञ की आहुति अपनी ये बेटियां, यज्ञ की आहुति मेरी ये बेटियां। बहुत सुंदर। और जैसा कि अभी शैलजा जी ने कहा था, बेटियों पे बहुत कुछ लिखा गया है, आहा, लेकिन हमारे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्भया का जिक्र किया, उनकी सजा की बात की, वकील की बात की। हमारी जिम्मेदारी है कि इन कलियों को खिलखिलाने का काम हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। तब मैं लिखता हूं कि मन के मंदिर की तुलसी सी ये बेटियां, मेरे आंगन की तुलसी सी ये बेटियां, ओ ले लो इनकी दुआएं तर जाओगे, और कैसे हो गई हैं झुलसी सी ये बेटियां, कैसे हो गई हैं झुलसी सी। और ये शिक्षा का ही महत्व जो आज ये कार्यक्रम हो पा रहा है कि बेटियों को पढ़ाओ, बढ़े बेटियां। और जो नारी शक्ति की बात जब करते हैं तो हमें शक्तिशाली कैसे बनाना है कि दुश्मनों के भी सर पे चढ़े बेटियां, कि एवरेस्ट चढ़ी स्वर्ण लाती पदक, नित्य इतिहास ऐसे गढ़े बेटियां। और मैं एक प्रश्न समाज के सामने छोड़ के विदा लेना चाहता हूं। जी जी, मेरा मन था इस मंच में बहुत कुछ पढ़ने का, समय की बातता है, फिर उन्होंने वायदा किया कि कभी पूरे दिन एक पे वोट होगा तब पढ़ूंगा। तो सुनिएगा, मेरी अंतिम बात पंक्ति पढ़िए और वेदना पढ़िएगा बेटियों की। सुनिएगा कि कह गई वेदना मन की ये बेटियां, भ्रूण हत्या हुई तन की ये बेटियां, और मुझको मारा न कौम मेरे जनक, मुझको मारा न कौम मेरे जनक, और महक तेरी बनूं जन के ये बेटियां, वाह भाई वाह, 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 वाह। मेरे आंगन की फुलवारी है भी। बेटियों के विषय में पढ़ते पढ़ते गला रूंध गया डॉक्टर अंगद धारिया जी का। एक बार तालियां कमजोर बजी थी। बेटियों की बात इन्होंने किया, संस्कार की बातें इन्होंने किया। मैं एक विशेष कार्य से अभी यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कहीं कोई थानाध्यक्ष या कोई महोदय आकर के माइक बंद न करा दें। उससे पहले जिनको बुलाना इतना मुश्किल जटिल काम होता है, जिनका समय अत्यंत व्यस्त होता है, जो भारत ही नहीं विदेशों में
कई देशों में जाकर के माँ भारती का ध्वज पताका हिंदी का परचम लहराते रहे हैं हमारे आदरणीय दादा नरेश सांडिल्य जी, जो दो दो पंक्तियों में पता नहीं पूरा ग्रंथ कह देते हैं, 10 पेज की बात 2 पंक्तियों में कह देते हैं। वो मंच पे विराजमान है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, धृष्टता कर रहा हूं। उसके बाद अगर माइक बंद नहीं हुआ तो कुछ हम भी सुना देंगे। नहीं कोई, इसलिए अरे दादा कोई पता नहीं, अब यही तो होता है बड़प्पन। मैं आ गया हूं, अब कोई बात नहीं, हो गया सम्मान हमारा। बजा दो भैया ताली हमारे सम्मान में, हाँ बजा दो, हाँ कोई बात नहीं। चलिए, उनका आदेश है तो 4 पंक्तियां मैं भी पढ़ देता हूं। इस बसंतोत्सव समय अनुकूल ही थोड़ी से कुछ पंक्तियां भी होनी चाहिए। बसंतोत्सव हम मना रहे हैं, बसंत पंचमी से बसंतोत्सव शुरू हो गया। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। ऋतुराज के सम्मान में ही 4 पंक्तियां वसंत के आगमन पे भी पढ़ना चाहता हूं, और निश्चित रूप से आप सबका समर्थन भी चाहता हूं। कि संधान सर सुमन का रतिराज ने जगाया, कि संधान सर सुमन का रतिराज ने जगाया, उत्सव मनाने उपवन पक्षी समाज आया। कलियां भी खिल उठी हैं, भौरे भी गुनगुनाए, ले प्यार का संदेशा ऋतुराज आज आया, ले प्यार का संदेशा ऋतुराज आज आया। और उसके स्वागत में देखिए, ऋतुराज के स्वागत में क्या क्या होता है। ले थाल आरती के उदगण मयंक आए, ले थाल आरती के उदगण मयंक आए, वातावरण सुगंधित करने लगी हवाएं, केसर की क्यारियां भी गुणगान कर रही हैं, रवि रश्मियों ने मिलकर स्वागत के गीत गाए, रवि रश्मियों ने मिलकर। और थोड़ा थोड़ा ठंडी भी कम हुई है, इसलिए मैं एक चित्र सौंपता हूं केवल 4 पंक्तियों में। कि दांतों का संगीत लेके सीत ने सुनाया गीत, दांतों का संगीत लेके सीत ने सुनाया गीत, बेसुरा हुआ तो दिन राज गरमाया है। त्रस्त मानवों की वेदनाओं से व्यथित होके टेसुलाल हो गया है, आम बौराया है। बेशरम पछुआ की खार बार बार खा के मार, तरु पल्लवों से गान कोकिल ने गाया है। और मुस्कुरा के कलियों ने सबको संदेश दिए, पतझाड़ को पछाड़ ऋतुराज आया है, पतझाड़ को पछाड़ ऋतुराज आया है। आइए अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, जो सभी बहुत कुछ कहने की क्षमता रखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। उनके सम्मान में केवल 4 पंक्तियां कि मानस पे मानस, हृदय पर सूरश्याम, रूढ़ियों पे कबीरा की वाणी लिख देते हैं। राजा छत्रसाल पे बना के छंद बेमिसाल, वरदाई बन के कहानी लिख देते हैं। सागर की लहरों पे आग को लगाते और आग पे भी पानीदार पानी लिख देते हैं। और देशद्रोहियों की छातियों पे लिखते सुभाष, नारियों में झांसी वाली रानी लिख देते हैं। ऐसे कवि हमारे मंच पे हैं, मैं उन्हें सुनना चाहता हूं। हमें फिर अवसर मिलेगा, सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा श्री नरेश सांडिल्य जी के लिए। एक बार आप विनम्र जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा संचालन आज इन्होंने किया, इतने सारे कवियों को बहुत समय के अंदर बांध दिया। तो विनय विनम्र जी इसके लिए बहुत बहुत अरे दादा प्रशंसनीय है। वो नियम मैंने स्वयं पे भी लागू रखा, और कुछ लोगों ने उसको थोड़ा सा लांगा, लेकिन आपने फिर भी उसको समय पर प्रयास किया दादा, आपके आशीर्वाद से। इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच को मैं सबसे पहले उनका आभारी हूँ कि उन्होंने एक इतना सुंदर आयोजन किया और इतने सब
कवियों को, इतने स्तरीय कवियों को यहाँ पर निमंत्रित किया। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1.5 घंटे से ये जो सारी ज्योति हैं, अलग अलग बाती हैं, ये मिलकर जल रही हैं और एक मशाल के रूप में अरे वाह, यहाँ पर विद्यमान है। बहुत सुंदर, क्या बात। तो मैं इसी मशाल को लेकर, जी, इन्हीं दीपों को लेकर एक दोहा आपके सामने पहले स्वागत स्वागत। कि लौ से लौ को जोड़कर, लौ से लौ को जोड़कर लौ को बना मशाल, लौ से लौ को जोड़कर लौ को बना मशाल, और क्या होता है देख फिर अंधियारों का हाल। वाह, क्या होता है देख बहुत फिर सुंदर, अंधियारों का हाल। तो अगर हम सब, हमारे अंदर भी अग्नि है, तेज है, उसको सब इकट्ठा करके और एक लो की, एक मशाल की तरह अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हम इस समाज के बीच जो छाया हुआ अंधेरा है उसे दूर कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए, कवि जो है वो 2 पंक्तियां भी जब लिखता है तो उसके पीछे एक दर्द, एक पूरा इतिहास है व्यथा का, तो तभी वो लिख पाता है। आप में से बहुत से लोग भी कवि होंगे, लिखते होंगे, तो उस रचना प्रक्रिया पर एक दोहा देखिए। जी जी जी, स्वागत स्वागत। कवि कैसे लिखता है कि जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार। जागा लाखों करवटें, भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। आय हाय, क्या बात है, वाह 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 दादा, जिंदाबाद। तब जाकर मैंने किए कागज काले चार, और छोटा हूं तो क्या हुआ, क्या बात है, जैसे आंसू एक। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर देख। क्या बात, सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर तो देख। सब कवियों की तरफ से एक दुआ आपको सुनाता हूं कि फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, फोकट में कुछ भी नहीं हासिल किया हुजूर, खूब तपे हम आग में तब आया है नूर। क्या बात है, तपे हम आग में तब आया है नूर। तो ये जो चेहरे पर सबके नूर है, ये ऐसे ही नहीं आ गया, बहुत तपस्या करनी होती है। 2 पंक्तियां लिखने के लिए भी पूरा अपने कलेजे को जलाना होता है। तो मैं कुछ और दोहों से जी, आपको जी परिचित कराता हूं अपने। देखिए, स्वाभिमान के बिना कवि की कोई शान नहीं होती, मैं समझता हूं। अगर कवि में स्वाभिमान नहीं है तो कवि वो कहलाने का हकदार ही नहीं है। एक स्वाभिमान पर दोहा देखें कि सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात। वाह, ये कवि ही कह सकता है जी, कि सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात। वाह, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात। सोने चांदी से मढ़ी रख अपनी ठकुरात, मेरे देवी देवता कागज कलम दवात। और बेशक होगा वो कवि जो है बहुत निडर होता है, दुस्साहसी की हद तक दुस्साहस उसमें होता है जी, कि बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फकीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, मेरा पीर कबीर। वाह। देखिए, आपको एक दोहा सुनाता हूं। चांद और जुगनू की मैंने बातचीत कराई है दोहे में जी, एक प्रयोग किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल लगेगा। हमारे संजय गिरी कब से गुनगुना रहे हैं दादा उसे कि जुगनू बोला चांद से। देखिए, जुगनू एक तुच्छ सा जीव है और चांद उसके आकार प्रकार की तुलना में इतना बड़ा, कई गुना बड़ा, कि जुगनू बोला चांद से उलझ नहीं हो बेकार। देखिए तेवर देखिए उसका, और चांद से बात कर रहा है। और उसके पीछे का तर्क देखना,
तकरार हो गई, बात हो गई, और जुगनू और चांद में जब तकरार हो गई तो जुगनू क्या कहता है कि जुगनू बोला चांद से, उलझ नहीं हो बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार, मैंने अपनी रोशनी। जुगनू बोला चांद से, जुगनू बोला चांद से, उलझ नहीं हो बेकार, मैंने अपनी रोशनी पाई नहीं उधार, पाई नहीं उधार। बहुत खूब। तो जब हमारे पास अपना मौलिक होता है तब हम किसी के सामने भी जाकर एक गर्व के साथ बात कर सकते हैं। एक दोहा इसी तरीके का है, इसी कड़ी का है कि एक कहो कैसे हुई, हाँ विनम्र जी, जी जी दादा, कि एक कहो कैसे हुई मेरी उसकी बात, एक कहो कैसे हुई मेरी उसकी बात, मैंने सब अर्जित किया उसे मिली खैरात, मैंने सब अर्जित किया, एक कहो कैसे हुई मेरी उसकी बात, मैंने सब अर्जित किया उसे मिली खैरात। एक दोहा देखें स्वाभिमान का, आप स्वाभिमान को ईश्वर के दरबार में भी बचा के रख सकते हैं। एक प्रयोग किया है मैंने कि आप ईश्वर के दरबार में खड़े हैं और स्वाभिमान को कैसे बचाएंगे जी। देखिए, आप खुदा से कह रहे हैं कि जो भी रख, जो भी रख इस हाथ पर रख इज्जत के साथ। वाह। देखिए, सुख भगवान से कोई मांग नहीं रहा, वो कह रहा है कि सुख दे, दुख दे, कुछ भी दे, दे या मत दे, लेकिन अगर देना है तो जो भी रख इस हाथ पर रख इज्जत के साथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ, वरना लौटा दे खुदा। जो भी रख इस हाथ पर, जो भी रख इस हाथ पर रख इज्जत के साथ, वरना लौटा दे खुदा मुझको खाली हाथ। और एक दोहा और देखें जी, आशा और उम्मीद का दोहा, आप साथ लेके जाएं इसको। मेरी इच्छा है जी कि शबरी, मैं समझता हूं कि शबरी से बड़ा आशा का कोई व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल। आशा और उम्मीद जो शबरी में थी। हाँ। देखिए, राम आएंगे उसको पता था, लेकिन वो आए नहीं, इतने साल हो गए, इतने जी, कब आएंगे कुछ नहीं जानते। रोज वो बुहारती थी अपने आंगन को, रोज फूल तोड़ के लाती थी, बेर तोड़ के लाती थी, रोज उनको चखती थी कि मीठे बेर अलग और बाकी के बेर फेंक देती थी। और इतने साल तक वो यही काम करती रही कि राम आएंगे, राम आएंगे। उसी को लेकर, उसी भाव को लेकर मैंने दुआ लिखा है जी दादा। और मैं समझता हूं कि आप इसको सुनेंगे तो आप उसको अपने साथ ले जाएं तो मेरा यहां आना सार्थक होगा। जी जी अवश्य। कि शबरी जैसी आस रख, शबरी जैसी प्यास रख, शबरी जैसी आस रख, शबरी जैसी प्यास। शबरी जैसी आस और प्यास मैंने तो देखी नहीं, कि शबरी जैसी आस रख, शबरी जैसी प्यास, चलकर आएगा कुआं खुद ही तेरे पास, चलकर आएगा कुआं बहुत सुंदर, खुद ही तेरे पास। वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को, ईमानदारी से बताइएगा और वही ताली बजाएं। बहुत सुंदर कवि सम्मेलन रहा, बहुत कम समय में हमने करने का प्रयास किया। अगर कोई त्रुटि हमसे हुई तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। चलते चलते गुरु आज्ञा से केवल इतना ही कहना चाहता हूं, टी.एन. झा जी को माइक देने से पहले हम सब की ओर से बस यही मैं शुभकामना यही कहना चाहता हूं कि बनारस की सुबह अपनी अवध की शाम कर जाऊं, जहां पर हो तुम्हारा हित वही मैं काम कर जाऊं, पचा जाऊं वो सदा दे है कामना मेरी, सुयस जितने हमारे हैं तुम्हारे नाम कर जाऊं। और तुम्हारा प्यार पाया है विरह पाकर मिलेंगे हम, खुशी के प्रेम के हर गीत को गाकर मिलेंगे हम। हमारी याद हो तुझमें तुम्हारी याद में तड़पूं, भाग्य अपना अगर होगा पुनः आकर मिलेंगे हम, पुनः आकर मिलेंगे हम, पुनः आकर मिलेंगे हम। बोलिए सरस्वती माता की। अब माता के जयकारा में भी 10 गो हाथ अगर उठी तो हो गई काम। एक बार दोनों मुट्ठी बांध के आराम से
सरस्वती माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद पवन, धन्यवाद कविगण। दो शब्द में आप लोगों के साथ रखना चाहता हूं। आप लोगों का इतना सुनते सुनते और आपका बार बार ये लोगों से गुजारिश, जो तालियां जरूर बजनी चाहिए लेकिन नहीं बजी, मैं भी नहीं बजा पाया, मैं भी ताली नहीं बजा पाया, लेकिन मेरा मन कमजोर नहीं, मेरा तो हाथ कमजोर था। लेकिन इन लोगों का हाथ कमजोर है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा हाथ कमजोर था। क्या कुछ सीख मिली क्या कवि से? मुझे एक लाइन भी मिली ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और आप सभी से गुजारिश, खाना खा के जाएंगे सभी कविगण। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं जो इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच के इस मंच पर आप आए, और कल्याणी झा का सबसे ज़्यादा श्रेय है। आगे से ये कवि सम्मेलन हर एक साल चलता रहेगा, मैं इसी उम्मीद के साथ जो आपसे हम फिर मिलेंगे अगले बार। और जितने भी यहाँ सभी आए हुए हैं, लड़की और लड़का जो शादी आज होनी है वो भी आ गई है, और दोनों जोड़े आ गए हैं। शादी की रस्म शुरुआत होगी और थोड़ी देर में खाने की भी शुरुआत होगी। सभी पहले महिला फिर बाद में पुरुष, लेकिन सभी कविगण कल्याणी जी से आग्रह, उन सभी को खाना खिलवा के जरूर भेजें। धन्यवाद। खाना आप जैसे तैयारी करें और खाना खुलवा दें, जो भी मैनेजमेंट। और वहाँ पे 5-7 आदमी वॉलंटियर अपना अपना, पहले महिला को अगर जाने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। महिला पहले, और जितने कविगण हैं उनको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनोद साजन जी हमारे बीच आए हुए हैं, उनका भी डांस ग्रुप है, लेकिन जब तक खाना चले, कवि सम्मेलन के बाद तो कुछ रह नहीं जाता। बहुत कुछ इंटरटेनिंग और देशभक्ति बहुत सारी बात यहाँ आ गई है, लेकिन फिर भी विनोद साजन एंड ग्रुप है तो 2-3 अच्छे से डांस यहाँ पर उन लोगों के मनोरंजन के लिए जल्द से जल्द, सिर्फ 15 मिनट का टाइमिंग है, समय का बहुत कम वॉइस पे। और वॉलेंटियर सब, कार्यकर्ता सब जहाँ खाना लग गया है वहाँ पर अपना समय दें। धन्यवाद। हम भी कविता सुना ही दिए। and press the bell icon.